मुद्दे से भटका देते हो लोगों को, ठीक है। तुम लोग वही जुमलाबाजी छोड़ दोगे। अगर कैसे आप भटक रहे हैं? मेरा सवाल ये था, क्या देश में महिला और पुरुष में समानता है या नहीं? सर, जो ड्राइवर होता है ना, वो दाएं भी जाता बाएं भी जाता है, गाड़ी अपने आप सही चल। ये तो पता नहीं क्यों छपरियों के चक्कर में भाई अपना घर खराब कर रही है। और पहली बात भाई, जब देखो पहली बात, माँ बाप को जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए। उन्होंने जबरदस्ती शादी करवा दी, ठीक है, सोनम की, वो आ गया, एक घर का बेटा चला गया। नहीं करनी थी। ये छपरियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। छोटा मोटा हादसा होता है। क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? हाँ जी, सब बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुल्ला जी। क्या कह रहे हैं? छोटा मोटा हादसा होता रहता है भाई। जब बड़े हादसे को तुम छोटे हादसे बता देते हो, ठीक है। अभी एक अहमदाबाद में प्लेन एक्सीडेंट हुआ है। अभी सोशल मीडिया पे देख लो, नाम आ जाएंगे। अभी कौन हंसी हंसी के वो भेज रहे थे, भेज रहा है। की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है मगर बीजेपी है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं बोले? सवाल क्यों नहीं पूछे सरकार से? आप कौन हो तो रोकने वाला? आप जिसको पसंद करते हो करो। आपको रोटी खाना पसंद करता हम। चाहे हमारे देश के अंदर जेंडर इक्वलिटी है या नहीं? नहीं क्या ये डर रहे हैं क्या? भाई मैं तो नहीं डरता। देखो ये तो पता नहीं क्यों छपरियों के चक्कर में भाई अपना घर खराब कर रही है। और पहली बात भाई, जब देखो पहली बात, माँ बाप को जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए। उन्होंने जबरदस्ती शादी करवा दी, ठीक है, सोनम की, वो आ गया, एक घर का बेटा चला गया। नहीं करनी थी, साफ मना कर देती भाई, मेरा वहाँ अफेयर है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अपने घर वालों से बोलती कम से कम भाई उस लड़के की जान तो बच जाती। और पीछे से वार करा होगा भाई उस पे। अच्छा, राजा रघुवंशी पीछे से वार करा होगा, वरना भाई वो ऐसा बंदा किसी हत्थे चढ़ने वाला। उसके फोटोज वगैरह देख लो, जिम वाला बंदा है। और भाई ऐसी लड़कियों को देखो, पहले अतुल वाला भी हुआ, ठीक है, ड्रम वाला भी हुआ। तो पता नहीं इनको छपरी ही क्यों पसंद आते हैं। अच्छी खासी देखो, जो लड़के थे इनके माँ बाप ने पसंद करे हैं। कोई भाई सरकारी नेवी में था, ये भी अच्छा खासा बिजनेसमैन था, और सारे बढ़िया बढ़िया उनके हस्बैंड की फोटो देख लो और उनके छपरी लवर की फोटो देख लो। तो इनमें इनको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो देखो हस्बैंड उनको हर चीज की सहूलियत दे रहा है, घूमना फिरना, ऐश एंड कैश सब दे रहा है, फिर भी ये लड़कियां क्यों ऐसा कर रही हैं भाई साहब? मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कर रही है बताओ। इससे पहले अतुल सुभाष के साथ हुआ, मुस्कान ने किया। देश के अंदर पशु आयोग है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग क्यों नहीं? देखो बनना चाहिए पशु आयोग। आजकल भाई साहब आपको नहीं पता कितने झूठे केस हो जाते हैं। लड़की चार आंसू बहा देगी, कुछ कर देगी, पुरुष की कोई सुनवाई नहीं है। चाहे कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी। जेंडर इक्वलिटी है या नहीं? 4 मुकदमे तुम्हारे। समानता देश के अंदर महिला और पुरुष में समानता है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहते हैं महिला पुरुष एक समान। पुरुष तो समान ही बन के रह गया भाई साहब। कहीं भी उसे पैक कर दो, उसे पहले ड्रम में पैक कर दो, फिर खाई में डाल दो, कहीं भी रह जाओ, पुरुष रह गए समान बन के। ये भाई साहब सरकार को पुरुष आयोग जरूर बनाना चाहिए। इतने पुरुषों पे झूठे केस लगते हैं। और आजकल ना शादी बना ली है, आजकल की जो लड़कियां वगैरह हो गई ना, इन्होंने शादी बना लिया हंसी मजाक और बिजनेस। लड़के को दहेज में नहीं चाहिए 1 रुपया, लेकिन जब डिवोर्स लेंगे उनको डिमांड होती है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। जब तुमसे भाई लड़का 1 रुपया ले रहा, तुम पैसों के लिए शादी कर रहे हो, इससे अच्छा भाई करो ही ना, कहीं और जाके बैठ जाओ। समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओपनली नहीं बोलेंगे इतनी चीजें। और ऐसी लड़कियों पे भाई सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए पूरा, क्योंकि एक केस को देख के भाई सुधरते ही नहीं कोई लोग। इतने केस हो गए हैं, तो है तो भाई मस्ती है भाई, इसने वैसे कर दिया, फिर तुम भी उसी रास्ते पे चलते हो। अबे तुम्हारे पतियों में क्या कमी है भाई? स्मार्ट भी है, अच्छे दिखता है, बढ़िया कमा रहा है, बढ़िया खा रहा, घुमा रहा, फिरा रहा, फिर भी तुम छपरियों के चक्कर में लग रहे हो। क्यों कुछ लड़कियां छपरियों के चक्कर में पड़ जाती हैं? छोटा मोटा हादसा होते रहता है। क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? हाँ जी, सब बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुल्ला जी। क्या कह रहे हैं? छोटा मोटा हादसा होता रहता है भाई। जब बड़े हादसे को तुम छोटे हादसे बता देते हो, ठीक है। अभी एक अहमदाबाद में प्लेन एक्सीडेंट हुआ है। अभी सोशल मीडिया पे देख लो, नाम आ जाएंगे। अभी कौन हंसी हंसी के वो भेज रहे थे, भेज रहा है। बातें कर रहे हो तुम। जातिवाद का ये मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिक्स वाला मुद्दा नहीं है। बस आपको क्या लगता है देश के अंदर जेंडर इक्वलिटी है या नहीं? आपको लग रहा है? कुछ लोग तो कहते हैं समानता है, संविधान से देश चलता है। नहीं, आपको लग रहा है? बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं? नहीं आप बताइए, देखिए आप सुनना क्या चाहते हैं बताइए ना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आपके मन में क्या है समझा दो। मेरे को तो लग नहीं रहा है। हाँ। बताओ। देश के अंदर महिला आयोग है, पशु आयोग है, पुरुष आयोग क्यों नहीं है? अगर देश संविधान से चलता हाँ।
बीजेपी का नेता नहीं, पॉलिटिक्स सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन। मेरे देश की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं है मगर बीजेपी है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं बोले, सवाल क्यों नहीं पूछे सरकार से? आप कौन हो तो रोकने वाला? आप जिसको पसंद करते हो करो। आपको रोटी खाना पसंद करते हो, हम चावल खाना पसंद करते हैं। आपके पसंद से थोड़ी हम रुक जाएंगे। मेरे को जो सरकार से सवाल पूछना है, मैं टैक्स नहीं देता हूँ क्या? बिल्कुल। फिर हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? हमारा देश के तिरंगे के लिए कितने सारे लोग बलिदान दिया। और एक अरे सुन तो लो यार, अरे सुन तो लो। तुम लोग मुद्दे से भटका दे दो लोगों को, ठीक है? तुम लोग वही जुमलाबाजी छोड़ दोगे। अगर जैसे आप भटक रहे हैं, मेरा सवाल ये था, क्या देश में महिला और पुरुष में समानता है या नहीं? नहीं सर, जो ड्राइवर होता है ना, वो दाएं भी जाता है बाएं भी जाता है, गाड़ी अपने आप सही चलाता है। आप लोगों को लग रहा मैं भटक रहा हूँ, मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात भी कर रहा हूँ। इन लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बीजेपी कहाँ से आगे इसमें सुनूंगा? क्यों नहीं है? कहाँ से अरे बताओ? क्यों नहीं है? कहाँ से? जब बीजेपी अरे का सोनम नेता नहीं है, रघुवंशी बीजेपी की थी या राज रघुवंशी बीजेपी का था? तुम ऐसी बात मुद्दा करते हो यार। मुद्दा से तुम्हें मत मुद्दा का भटकाओ। पता नहीं होता। सुन तो लो पहले। बल करना शुरू कर दिया मैं तारीफ यार। करते तुम्हें रहोगे। पता क्या है ये बताओ? मुझे ये नहीं मैं पूछा पता। क्या और तुम बता क्या रहे हो? चाट ले तो तुम पूछा लोग क्या, ये तुम समझ बता में क्या रहे हो? पता तो है नहीं, बस बोलना शुरू। आप नहीं, खोलिए नहीं। व्हाट्सएप, आप खोलिए व्हाट्सएप। तुम भाई लोग- साहब सुनो, अब मेरी बात बताओ, सुनो। तुम बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, पहले ये सोचना चाहिए। हमारा समाज जा किधर रहा है? हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? जो लेडीजों के लिए हमें नियम कानून बना दिए, पुरुषों के लिए बने क्या है ना? लेडीज शादी होते ही 6 महीने में कहते जी तलाक दे दो जी मुझे। अब इतने एल्यूमनी दे दो, क्या पुरुषों को एल्यूमनी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिल सकती। बताओ, बिल्कुल नहीं अगर मिलेगी। एक दिखा दो मुझे, भारत में एक भी दिखा दो, पूरे भारत में एक दिखा दो कि इसका तलाक हुआ है, इसे 2 रुपए मिले हैं, मुझे एक दिखा दो। भाई लेडीजों का ये इन्होंने क्या है कि जो हमारा बॉलीवुड है ना, वो भाड़ बूढ़ है। वो असली जो काम कर रहा है इसके पीछे वो है। बिल्कुल। क्या नाम होगा सर? अंकुर मौर्य। क्या देश के अंदर जेंडर इक्वेलिटी है या नहीं? जेंडर इक्वलिटी तो है ही है। अब क्या इसमें क्या डिफरेंस? यानी महिला और पुरुष में समानता है। बिल्कुल है। तो फिर महिला आयोग है, पशु आयोग है, पुरुष आयोग क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब इसमें मैं क्या बताऊं क्यों नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं जेंडर इक्वेलिटी है, समानता है। क्या लड़के को अगर लड़का तलाक अपनी तरफ से मांगे क्या मिल सकता है? एलिमनी मिल सकती है? लड़के को हाँ। लड़के को तो नहीं मिल सकता। तो फिर समानता है। समानता तो नहीं, समानता तो है ही, लेकिन अब लड़की को एलिमनी मिल सकती है, लड़के को नहीं मिल सकती, फिर क्या समानता? लड़की कमाएगी तभी तो देगी। एलिमनी आप समझते हैं? हाँ समझते हैं। क्या होता है एक बार समझाइए। एलिमनी जैसे जब जैसे पति पत्नी में जब वो होता है, विवाद होता है, FIR केस वगैरह करते हैं, तो उनको खर्चे के लिए जो दिया जाता है, भरण पोषण के लिए दिया जाता है, वही एलिमनी बिल्कुल, हाँ आपने सही बोला। तो फिर जब लड़के से मांगी जा सकती है, शादी से पहले भी लड़के से मांग की जाती है कि मेरा जो पति होगा वो इतना कमाने वाला होना चाहिए, और ये देखा जाता है कि उसका व्यापार है, सरकारी नौकरी है, जमीन जायदाद है, और लड़का ही डिमांड कर दे तो उसको दहेज का रूप दे दिया जाता है। बिल्कुल दे दिया जाता है, दे दिया जाता तो है। आपको लगता नहीं दोहरा चल रहा है समाज के अंदर? बिल्कुल चल रहा है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? जो कानून है, कानून के हिसाब से तो चलेगा। ऐसा क्यों है कि अगर लड़का कुछ मांगे तो दहेज का रूप, और लड़की मांगे तो उसका अधिकार? देखो जी, लड़का कहता है अपने माँ बाप से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाओ, अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाओ। तो लड़की वाले क्या होते हैं, उसमें 36 क्वालिटी देखते हैं। भाई गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? भाई प्राइवेट है तो कितनी कमाता है? भाई इसकी कोई आगे पीछे तो नहीं है? वो सारी इंक्वायरी निकाल लेता है। लड़के वाले को भी कहो भैया चले सारी इंक्वायरी निकाल ले, वो भी पूछ ले लड़की गवर्नमेंट है प्राइवेट है, इतने पैसे कमाती है या बाप इतने कमाता है, ये भी तो पता कर लो उसमें लक्षण क्या है। अरे भैया बाप को ये भी तो जिम्मेदारी दे दो कि जाके पूछ ले अपनी लड़की से, भाई आगे पीछे कोई और दूसरा तो नहीं है। हाँ। अब शादी तो उससे बिठा देते हो। क्या जो राजा रघुवंशी जो था उसमें कोई कमी थी? मेरे हिसाब से तो नहीं कोई कमी। अतुल सुभाष में कोई कमी थी? उसमें भी कोई कमी जो मेरठ का नेवी का अफसर था क्या उसमें कमी थी? नहीं, उसमें भी कोई कमी नहीं थी। अपने आप में बहुत बड़ी कमी है। क्या कह रहे हैं? वो बहुत ज्यादा भोला था, और आज के टाइम में भोले आदमियों के लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया। उसका भोला होना ही सबसे बड़ी कमी था। भोलापन,
भोलापन, देखिए, बहुत भोलापन अगर था। कोई किसी को फ्रीडम दे, किसी को आजादी दे, किसी पे रोक टोक ना लगाए, किसी पे विश्वास रखे, तो उसका भोला क्या दिया जाता है? वही है ना भोला। आज के जमाने में भोला आदमियों के लिए जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। आज के जो सातिर लोगों का जमाना है ये। अब लड़कियां कितनी सातिर हो रही है। इससे पहले आपने देखा वो घटना हुई थी, वो ड्रम में डाल के किया था, मुस्कान ने किया उसका अंडा किया था। अब उससे पहले भी उससे पहले अतुल सुभाष ने उससे पहले वो जो हत्याकांड हुआ था, वो जो जिसमें टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए थे, वो क्या नाम था भूल गया मैं। यहाँ बहुत सारे केस है ऐसे तमाम तो केस। मेन बात क्या है, आप मूल मुद्दे पे आइए। घटनाएं जब ऐसी दुर्दांत घटनाएं समाज में होती है तो सरकारों का क्या दायित्व होता है कि अपराधियों के प्रति कड़ा रूप अपनाते हुए उनको फांसी की सजा दे। अगर ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा शुरू हो गई तो ये घटनाएं होनी अपने आप रुक जाएगी, अपराधियों में खौफ होगा। मगर ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है, 11 साल क्या ये इम्प्लीमेंट या फिर अभी होना था, उससे पहले इतनी बार इम्प्लीमेंट हुआ, ऐसे कानून पहले क्यों नहीं बने? नहीं, आप सोचो कांग्रेस के जमाने में एक निर्भया कांड हुआ था यहाँ दिल्ली में, जनता सड़कों में उतर गई थी। निर्भया कांड हुआ था, सजा कब हुई थी? सजा फांसी की सजा नहीं हुई क्या? आपको सजा कब हुई थी? जब भी हुई फांसी की सजा तो जब भी का कोई मतलब नहीं होता, सजा कब हुई? कितने साल फांसी कब मिली? बीजेपी की सरकार में, मुझे टाइम क्या कह रहे हैं? बीजेपी की सरकार में हाँ। 2019 में हाँ। फांसी मिली थी। हाँ। ये हमसे क्या पूछे, सुनिए मेरी बात। हाँ। देखिए अतुल सुभाष का जब केस हुआ था तभी हम लोग ने मांग करी थी। देखिए जैसे मर्दों के लिए एक मतलब वो होता है, वैसे लेडीजों के लिए भी बनना चाहिए। ठीक है ना, कानून एक बनना चाहिए। ठीक है ना, तभी उनके अंदर भय पैदा होगा। ठीक है ना, भय ऐसे ही पैदा करा जाता है जब उनके लिए भी कोई कानून बनेगा। ठीक है ना, आप उनके लिए तो कोई कानून बनाते नहीं, उनके लिए भी आप कानून बनाइए ना, जैसे हम लोगों के लिए। ये जो कानून है ना, महिलाओं के प्रोटेक्शन में कानून ज्यादा है और पुरुषों के प्रोटेक्शन में कम है। अब जब ये घटनाएं हुई ना, अब न्यायाधीशों को भी सोचना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के बड़े कि भाई कानून में कुछ अमेंडमेंट किया जाए, चेंज किया जाए, पुरुषों के पक्ष में प्रोटेक्शन। बीजेपी सरकार करेगी, बिल्कुल करेगी। इम्प्लीमेंट होता है फिर उंगली उठानी जाती है, संविधान खतरे में है। देखिए वो तो विपक्ष वालों का काम है। ठीक है ना, वो वैसे ही करते रहे। देखिए उनको शुरुआत से 55 साल उन्होंने सत्ता कर ली, लेकिन उनको दिमाग नहीं है। ठीक है ना, दिमाग होता ना तो निर्भया जैसा कांड होता तो भी बन जाता। ठीक है ना, लेकिन उनके अंदर दिमाग नहीं, उनके अंदर कुछ मतलब है ही नहीं। उनको केवल उंगली उठानी, कोई भी अच्छा काम करने है तुरंत उंगली उठाते कि ये काम नहीं होना चाहिए, चाहे उनके भलाई के लिए हो, लेकिन नहीं होना चाहिए काम। तो देखा जो लगातार देश के अंदर सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के साथ हो या अतुल सुभाष के साथ हो या मेरठ का केस हो, क्यों ही इस तरह के केस होते हैं? क्या ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए जो ऐसी निर्मम तरीके से हत्या ना हो? बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जननी टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय